हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जारी गई है। हाँ साथियों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2025 का। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक ऑफ बड़ौदा का। 32 से भी ज्यादा पद है। ऑल इंडिया वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट में अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 10-12 के साथ वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, 3 पोस्ट में वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया, सब आपके हाथ में, जॉब कब आएगी, सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथियों, यहाँ पे आपको करियर सेक्शन में जाना है, टॉप राइट के जाके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। तो आगे हम देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करना है और क्या क्या डिटेल्स मांगा जाएगा। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपना पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर मिडिल नेम फर्स्ट नेम एंटर करना है, दोबारा एंटर करना है, मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चर डालना है। जैसे आप कैप्चर डालेंगे आपकी स्क्रीन में अलग कैप्चर दिखेगा, वही यहाँ पे आप एंटर करके प्रोसीड करना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर हमने एंटर किया, कंफर्म मोबाइल नंबर वापस दोबारा आपको कंफर्म करना है और कैप्चा फिर से एंटर करना है, क्योंकि हमने पहले एंटर नहीं किया था। और यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। तो जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी एंटर करना है। और ईमेल पे आपको यहाँ पे ओटीपी मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको एंटर करके लॉगिन कर लेना है। तो ये बहुत ही इजी स्टेप है, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा इस वैकेंसी के लिए। तो हम आगे देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट सबसे मिस ना हो। और साथियों, नोटिफिकेशन की बात की जाए तो रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा की नोटिफिकेशन है। बीओबी एचआरएम आरईसी एडवर्टाइजमेंट 25-27 की नोटिफिकेशन है, जो 23 जुलाई 2025 को जारी की गई थी। और लास्ट डेट यहाँ पे 12 अगस्त 2025 को रखी गई है। अगर हम डिटेल एंड पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो पोजीशंस में यहाँ पे मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट की है। स्केल 2 में 7 वैकेंसीज और मिनिमम 22 ईयर्स एज है और मैक्सिमम 34 ईयर्स ऑफ एज है। फुल टाइम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आपने कंप्लीट किया तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। सीनियर मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट की दूसरी पोजीशन है। यहाँ पे जो वैकेंसी आई है स्किल लेवल 3 है और 6 वैकेंसीज है। मिनिमम 27 ईयर्स ऑफ एज है और मैक्सिमम 37 ईयर्स ऑफ एज के बीच में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एज है। यहाँ पे भी फुल टाइम बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया है और मिनिमम 6 years की एज लिमिट मांगी गई है, एक्सपीरियंस मांगी गई है। डिपार्टमेंट सिक्योरिटी की दूसरी पद है, तो यहाँ पे फायर सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है। मिनिमम 22 to 35 मैक्सिमम एज लिमिट है। फुल टाइम फायर नेशनल फायर सेविस सर्विस अगर आपने नागपुर से किया तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने फुल टाइम 4 years ग्रेजुएशन डिग्री किया है फ्रॉम फायर टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंपोजिट टाइम मिनिमम 1 year ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे फायर ऑफिसर के लिए मांगा गया है। साथियों, वेरियस यहाँ पे मैनेजर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की भी पद है। सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट है, फिर सीनियर चीफ मैनेज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पोस्ट है। मैनेजर स्टोरेज एडवर्टाइजमेंट, सीनियर मैनेजर स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन बैकअप, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे मेंशन की गई है। डिपार्टमेंटल वाइज यहाँ पे आपको वैकेंसीज दिखाई गई है इस टेबल में, तो आप रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसी को गो थ्रू कर सकते हैं। और अब साथियों नीचे जाएंगे नोटिफिकेशन में तो एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। तो एज रिलैक्सेशन में 5 साल एसएसटी के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एज लिमिट में, और ओबीसी के लिए 3 साल मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 850 रुपीज रखी गई है, प्लस टैक्सेस फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, एंड 175 रुपीज रखी गई है फॉर द असिस्टेंट फिजिकली हैंडीकैप। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए, यहाँ पे पे स्केल ऑफ पे के हिसाब से यहाँ पे 48,000 से लेके 85,000 के बीच में से स्केल मिलेगा आपको। लेवल स्केल 1 में आप सिलेक्ट होते हैं तो मैनेजर लेवल 2 के हिसाब से यहाँ पे आपको 93,000 मिलेगा। स्केल 3 एंड स्केल 4 के लिए यहाँ पे 1,05,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली है। क्रेडिट हिस्ट्री आपका 60-80 के ऊपर होना चाहिए स्टेबल स्कोर। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 12 साल का रखा जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के बेसिस में आपको परमानेंट किया जाएगा। सर्विस बॉन्ड आपको एग्जीक्यूट करना है 3 साल के लिए, 5 साल का बॉन्ड है यहाँ पे आपको साइन करवा के लेंगे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए, सिलेक्शन प्रोसीजर्स में कंप्राइज ऑनलाइन टेस्ट, फिजियोमेट्रिक टेस्ट और एनी अदर टेस्ट डिजीम सुटेबल फॉर फर्दर प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द ग्रुप डिसीजन और इंटरव्यू और क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन टेस्ट।
ऑनलाइन टेस्ट में यहाँ पे आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज क्वेश्चंस 25 25 25 एंड 75 होगा, 150 एंड 255 150 ड्यूरेशंस के होंगे। और साथियों थोड़ा और नीचे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू की बात की जाए तो अहमदाबाद ऑनलाइन सेंटर एग्जाम रखी गई है, बैंगलोर है, तो हर एक मेजर सिटीज को यहाँ पे कवर किया गया, तो आपके नियरेस्ट सिटी में आप एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करके यहाँ पे एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। और साथियों थोड़ा और नीचे जाएंगे इस नोटिफिकेशन में, तो पेमेंट्स हमने डिस्कस के लिए 850 रुपीज़ रखा जाएगा। और अनाउंसमेंट हो चुकी है, यहाँ पे करियर सेक्शन में जाके आपको अप्लाई करना है, करियर अपॉर्चुनिटी जो हमने डिस्कस कर लिया है पहले। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि कैसे है इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। तो हमने पहले ही थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है नोटिफिकेशन के आखिरी में। और यहाँ पे अगर लॉगिन करने के बाद आपको ईमेल आईडी में आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ अपलोड करना है, फोटो इमेज अपलोड करनी है, सिग्नेचर्स अपलोड करनी है, डायमेंशंस की जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है 20-50 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे गाइडलाइन फॉर सिग्नेचर फोटोग्राफ आपका 200 DPI आपका स्कैनर का रेजोल्यूशन होना चाहिए इमेजेस के, तो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में, एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।